फल्गु नदी की कथा गया। बिहार की पवित्र भूमि पर बहने वाली फल्गु नदी की कथा अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद है। पुराणों और लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के श्राद्ध के लिए सीता माता सहित गया पहुंचे, तब उन्होंने फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने का संकल्प किया। श्री राम अन्य आवश्यक सामग्री लाने चले गए और सीता माता नदी के तट पर बैठी रहीं। उसी समय पितृदेव प्रकट होकर बोले, सीते, हमें अभी तर्पण और पिंडदान दो। सीता माता ने वहां उपलब्ध सामग्री से पिंडदान किया और पितरों को संतुष्ट किया। जब श्री राम लौटे और पिंडदान करने लगे तो पितृदेव फिर प्रकट हुए और बोले, हमें तो सीता ने पहले ही पिंडदान कर दिया है। यह सुनकर श्री राम को आश्चर्य हुआ। वे बोले, परंतु मैंने तो अभी अर्पण नहीं किया, यह कैसे संभव है? तब पितृदेव बोले, हे राम, पतिव्रता स्त्री के हाथों से किया गया तर्पण भी पूर्ण फल देता है। श्री राम को विश्वास न हुआ। उन्होंने सब गवाहों से पूछा कि क्या सीता ने सच में पिंडदान किया था। तब सीता ने नदी, पीपल का पेड़, गाय और ब्राह्मणों को गवाह बनाया। परंतु सत्य बोलने के समय फल्गु नदी ने झूठ बोला। उसने कहा, सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित होकर नदी को श्राप दिया, आज से तुम्हारे जल के भीतर ही बहोगे, बाहर से सदैव सूखे दिखाई दोगे। लोग तुम्हें खोजेंगे पर तुम्हारा प्रवाह दिखाई नहीं देगा। इसी कारण आज भी फल्गु नदी अधिकांश समय बाहर से सूखी रहती है, परंतु रेत के नीचे उसका जल बहता रहता है। इसके बाद सीता ने पीपल वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि गया में जब तक पिंडदान होगा, पीपल साक्षी रहेगा। इसीलिए आज भी गया में पिंडदान करने के समय फल्गु नदी और पीपल का विशेष महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है और पतिव्रता स्त्री की शक्ति अपार होती है। सीता माता के श्राप के कारण ही फल्गु नदी आज भी अनोखी है, बाहर से सूखी लेकिन भीतर से सदैव प्रवाहित। बोलो जय सीताराम,